Everyone, a warm welcome to lecture number 6 of the QuickBooks Pathway to Freelancing. सो अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह हमने अपना अकाउंट सेटअप करना है। फिर हमने कल वाले लेक्चर में देखा कि हमने किस तरह एक नॉर्मल जनरल एंट्री यहाँ से पास करनी है, और फिर हम एक एक करती चीज़ें देखते रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने डैशबोर्ड देखा, कैश फ्लोज देखे, ट्रांजेक्शन में हमने बैंक ट्रांजेक्शन देखा, किस तरह हम अपलोड करते हैं अपनी एक्सेल फाइल को। अगर हम डायरेक्टली बैंक नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, हमने रिकॉन्सिलेशन देखी, फिर हमने बैंक रूल्स देखे जिससे हमारा काम ऑटोमेटिक की तरफ जा सकता है। हम कम से कम काम करके सारी चीज़ ऑटोमेटिक चल रही होती है। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने देखा कि जिसने भी आपके अकाउंटिंग हेड्स हैं वो किस तरह एक ही प्लेस पर आपके पास आ रहे होते हैं, हम उसकी डिफरेंट अकाउंटिंग हिस्ट्री देख रहे होते हैं। फिर रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स आपके पास आई। फिर सेल्स हमने देखा किस तरह अपने सेल इनवॉइस बनानी है, कस्टमर्स किस तरह ऐड ऑन करने हैं, रिमूव करने हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ हम गए। उसमें हमने इन्वेंट्रीज वगैरह देखी, फिर हमने एक्सपेंसेस देखे, सप्लाईज देखी, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग हमने देखी। मार्केटिंग में हमने डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्स देखे, किस तरह हम एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा रह गए हैं हमारी रिपोर्ट्स हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रिपोर्ट्स, एम्प्लॉयज़, बजट्स एंड टैक्सेस। तो ये सारा ऑलमोस्ट हमारा कवर अप हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें डालनी है। रिपोर्ट्स जो है हमारा मेन टॉपिक है आज का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके अलावा तो बाकी चीज़ें छोटी छोटी ही हैं, 5-5 मिनट में हो जाएंगी। अच्छा, अब रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं। व्हाट आर एक्चुअली रिपोर्ट्स? और आपको अपने अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में देखा होगा, आप मैनुअली चीज़ें बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एजिंग समरी, और इस तरह मतलब डिफरेंट चीज़ें आप मैनुअली बना रहे होते हैं। बजट्स, कॉस्ट में आप बना रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्विक बुक्स ऑनलाइन के थ्रू विद इन सेकेंड्स आप ऑटोमेटिक वे में वो कर सकते हैं। यानी क्विक बुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें जस्ट आपने एक जनरल एंट्री करनी है, और बैंक के रूल्स के थ्रू तो आपको वो भी नहीं करनी। जस्ट आपने बैंक अटैच करना है, वो खुद भी एंट्रीज कर लेगा, खुद रिपोर्ट जनरेट करेगा, हर एक चीज़ वो ऑटोमेटिक वे में कर रहा होता है। आपको खुद पर्सनली कोई भी चीज़ मतलब उस तरह नहीं करनी पड़ती है, आपने जस्ट चेक करना होगा कि सही बना है या नहीं। तो अगर हम अभी रिपोर्ट्स की तरफ आए, यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलती है अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग सर। समझे, अगर किसी ने ऑडिट पढ़ा हो तो उसको अंदाज़ा होगा, ऑल दो इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, कि किस तरह हम ऑडिट में एजिंग समरी और ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, कि हमारे कितने मेच्योर डेटर्स हैं, कितने मेच्योर क्रेडिट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा, बट ये है कि एक हेक्टिक काम होता है एजिंग समरी बनाना। एक एक डेटर या क्रेडिटर को पकड़कर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखना और ईच एंड एवरीथिंग, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक वे में हो जाती है, बिकॉज हमने उसको बताया है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हमने उसको बताई है, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की भी, कि किसने कब पैसे देने हैं, कौन किसकी इनवॉइस कब ड्यू है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको बता चुके हैं। अब वो उस रिपोर्ट को ऑटोमेटिक वे में यहाँ पर जनरेट कर देगा। अगर मैं बैक आऊँ, हमारे एजिंग सर्विस यहाँ से हमारे पास बन जाएगी बैलेंस शीट, जो कि हमारा मेन वो होता है किसी भी कंपनी का, कि वो लाई कर कहाँ कर रहा होता है। अब ये तो है कि हम ईयर एंड में बना रहे होते थे अपने बैलेंस शीट, बट ये है क्विक बुक के थ्रू हम विद इन सेकेंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम बना सकते हैं। आपको पता है कि बैलेंस शीट जो होता है वो एज ऑन होता है। तो ये यहाँ पर हम एज ऑन वो रख देंगे, डेट रख देंगे। अब आपको बैलेंस शीट चाहिए कब से कब तक? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अभी जो हमारा करंट टैक्स ईयर चल रहा है, आपको पता है टैक्स ईयर जुलाई से स्टार्ट होता है। तो जुलाई से लेकर यकम जुलाई से टिल डेट तक मुझे बैलेंस शीट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 22 अप्रैल तक आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की, रन रिपोर्ट किया, और ये आपके पास बैलेंस शीट आ गया। आपने सिर्फ एक महीने का बनाना है, फॉर एग्जांपल जस्ट अप्रैल का मैंने बनाना है, मुझे पूरे साल का नहीं चाहिए। आपने सिंपली यहाँ पर आए फरवरी मार्च अप्रैल, यकम अप्रैल आपने सेलेक्ट की, यहाँ पर आपने 30 अप्रैल सेलेक्ट की, एंड रन रिपोर्ट कर दिया। आपके पास एज ऑफ अप्रैल 30 आपके पास ये बैलेंस शीट ओपन हो गया। इसने खुद ही सारे एसेट्स क्रेडिटर जो हम पूरा पूरा दिन लग जाता था एक बैलेंस शीट को बनाने में और उसको मैच करने में स्पेशली, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड इसने कर दिया है। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट उसको बता भी सकते हैं कि हम कैश बेसिस पे चल रहे हैं, एक्यूरल बेसिस पे चल रहा है, जो कि हमारा डिफरेंट कंपनीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एज पर आईफरस वो एक्यूरल की बेसिस पर ही चल रही होती हैं। अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स वाले पर कैश बेसिस पर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बैलेंस शीट हमारे पास ओपन हो गया है, जिसके ऊपर लिखा है एकेडमिक क्वार्टरली बैलेंस शीट एज ऑफ अप्रैल 30 2024। उसमें हमारे पास सारे एसेट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल
एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल और अलाइड बैंक में टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल आ गए, फिर अलाइड बैंक इन्वेंट्री एसेट्स टोटल करंट एसेट्स आ गए। तो इस तरह हमारे बैंक भी आपको पता है एसेट होता है, हमारे करंट एसेट्स में आता है, तो वो यहाँ पर आ गया हमारा सिंपली। देन लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे पास ये आ गए, नॉन करंट एसेट जिसको हम कहते हैं, और उसमें हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया। आपको पता है कि हमने 10 रुपए का चेयर खरीदा था, तो वो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है। फिर हमारे टोटल एसेट्स आ गए। फिर यहाँ पर हम देखें टोटल करंट लाइबिलिटीज, नेट इनकम, ओपनिंग बैलेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, टोटल शेयर होल्डिंग इक्विटी, ये 21 वहाँ से आ रहा है, जो हमने आपको पता है दो सेल इनवॉइसेस की थी फैग ना, जो हमने रिकॉर्ड की थी, तो वो यहाँ से वो हमारे पास वो उठा रहा है। रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट एंड लॉस से आ रही होगी 2195। हम प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो वहाँ पर हमें 2195 आएगा, शो हो रहा होगा अप्रैल के महीने में। मैं अभी दिखा भी देता हूँ। एक्यूरल बेसिस स्टैंडर्ड है 28 अप्रैल 2:17 PM। तो हमें डेट एंड टाइम बता रहा है कि जो रिपोर्ट जनरेट करने की। तो अच्छा, अब इसको हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर आना है, एक्सपोर्ट एज PDF एंड ऐड टू मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। ये आपको सिंपली एक्सपोर्ट एक्सेल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको PDF में भी कर सकते हैं। अगर मैं PDF में करूँ तो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, सेव एज PDF, और ये हमें यहाँ पर शो होता नज़र आ जाएगा। देखिए ये प्रॉपर इसने एक बैलेंस शीट हमें जनरेट करके दे दिया। और इट इज़ दैट सिंपल ना, कि आपने जस्ट जनरल एंट्री करनी है और ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ये करके दे देगा। आपने इसको यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आपका प्रिंट आउट है। तो ये सिंपली आपका बैलेंस शीट विद इन सेकंड इसने बना दिया। इट इज़ दैट मच इजी, दैट्स व्हाई इट्स हाई ऑन डिमांड। फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सिंपली आपने रिपोर्ट्स पर आए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस पर गए अपने। यहाँ पर देखिए उसने आपके लिए वो जो मैंने 2800 आपको रिटर्न अर्निंग में बताए थे ना, वो यहाँ पर हमारे पास आ गए। तो ये 2800 का नेट लॉस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इसमें भी सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं, आपने कस्टम डेट करनी है। यहाँ पर आपने कोई भी मतलब आप मंथ सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल मुझे अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एकदम से 30 अप्रैल कर दिया, सिंपली रन रिपोर्ट किया एंड मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस खुल गया। एज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अप्रैल 2024, पूरे अप्रैल के महीने का मेरे पास खुल गया। देखिए इसमें हमारे पास इनकम आ गई, हमारी सर्विसेज से 200 रुपये की इनकम शो हो रहा है। टोटल हमारी इनकम ये है। एक्सपेंस में हमने इंटरनेट चार्जेस की है 3000 की, तो इनकम 200 थी, एक्सपेंसिव 3000 थी, तो 200 माइनस 3000, 2800 की हमारे पास नेट लॉस आ गई। देख रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट मच इजी कि हमें लाइक वो मैनुअली जो हम बनाते होते थे ना अकाउंटिंग एंड FR1 में, हम बैठकर बना रहे होते प्रॉफिट एंड लॉस और फिर कितनी इनकम आई हो, तो वो सारी चीज़ें ये खुद ऑटोमेटिकली कर लेता है। आपने जस्ट इसको बताना है कि मैंने ये जनरल एंट्री हो गई, ये मैंने डेबिट हो गया, ये चीज़ मेरे क्रेडिट हो गई, बल्कि उसको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैंक कुछ लगा लिए तो ये बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बजट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वो आपको एक ऑटोमेटिक वे में ये आपको जनरेट करके दे देता है। सो दैट्स वाई लोग प्रेफर करते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन को। इसमें हमें बाकी भी वो मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। सबसे जो मेन है हमारा ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूजर्स काम कर रहे हैं हमारे इस क्विक बुक्स पर, तो उसके एक प्रॉपर ऑडिट लॉग बनता है। ऑडिट लॉग मीन्स के कौन कौन ये यूज़ कर रहा है और कौन कौन इस पर क्या क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैंने 3-4 अकाउंटेंट रखे हैं, तो मैं सबका काम देखना चाहता हूँ कि कौन से अकाउंटेंट ने क्या काम किया है, क्या चेंजेस किए। तो यहाँ पर ऑडिट लॉग में मुझे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि 28 अप्रैल को एकेडमिक ऑडिट साइन इन हुआ था, 28 अप्रैल को उसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें की थी। फिर ये कह रहा है कि एकेडमिक क्वालिटी जो है यूज़र है उसने बिल बनाया था नया टेल कॉपी के 3000 का। तो ये एकेडमिक क्वालिटी मैं मेरा अपने नाम मैंने एकेडमिक क्वालिटी से रजिस्टर किया, तो यहाँ पर ये और है। अब अगर मैंने 3-4 अकाउंटेंट रखे हैं, तो 3-4 अकाउंटेंट मैंने रखे हैं, तो उनकी एक्टिविटी मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या काम कर रहा है, कौन किस वक्त क्या कर रहा है, तो उस तरह की वो चीज़ें मैं यहाँ से देख देख सकता हूँ। मुझे लग प्रॉपर वो बनाना गया। फॉर एग्जांपल मेरे क्विक बुक्स में कोई इररिलेवेंट चेंजेस होती हैं, कोई गड़बड़ होती है ना, तो मैं देख सकता हूँ कि ये चेंजेस किसने की है, कौन मतलब ये कर रहा है ना, तो प्रॉपर मैं सबका काम रिव्यू कर सकता हूँ।
सही है, ताकि मुझे पता लगे कि किसी ने गड़बड़ की है तो वो किसने की है। हमारे पास ऑडिट लॉग आ गया। इसके अलावा हमारे पास बेशुमार रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। जो मेन तो हमारा बैलेंस शीट यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपका सीईओ आपसे कहता है कि मुझे भाई आज के दिन प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ रन करती है, आपने जस्ट सिंपली रिपोर्ट्स में ना स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ये लो भाई, ये आपका बैलेंस शीट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, विद इन सेकेंड आपकी चीज़ें बन जाएगी, आपको मैनुअली कोई भी चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। तो ऑडिट लॉग का बैलेंस शीट हमने देख लिया है। बैलेंस शीट कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस मंथ की बैलेंस शीट को मैं पिछले मंथ की बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करूं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि लास्ट मंथ मेरी किस तरह परफॉर्मेंस थी, आज दिस मंथ मेरी किस तरह की परफॉर्मेंस थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब एक आपसे पूछेगा कि आपने किस उसके साथ करनी है, आपने प्रायर ईयर के साथ करनी है, प्रायर पीरियड के साथ करनी है, चेंज में परसेंटेज में करनी है, रो में करनी है, कॉलम में करनी है, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट आपको। रीऑर्डर कॉलम का यहाँ पर भी ऑप्शन आ देता है। फॉर एग्जांपल कि दिस ईयर टू डेट आपने करनी है 1 जनवरी 2024 टू अप्रैल 2024, और उसको आपने लास्ट मंथ ईयर के 4 महीनों के साथ कंपेयर करना है, लास्ट ईयर के पूरे साल के साथ आपने कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट आपसे पूछता है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर आपको एक वो भी देखता है कि नेगेटिव नंबर को मैं रेड से शो करूँ या नहीं, बिल्कुल नॉर्मली शो करूँ। अगर इसको मैं रेड करता हूँ और मैं इसको रन रिपोर्ट करता हूँ, आप देखेंगे जितनी भी हमारी अभी नेगेटिव वो होगी, वैल्यूज होंगी, वो रेड हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, 28 हमारा रेड हो गई। तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग का वो आपको वो एक वो देता है कि आपने इसमें फॉर्मेटिंग अगर डिफरेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है ना, फिल्टर्स वगैरह लगाने, तो आप रिपोर्ट्स को खूबसूरत डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ऊपर कोई लोगो शोगो लगा सकते हैं। आपने मतलब नेम चेंज करना है ना, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शो लोगो, लोगो भी हमारे पास शो हो, तो इस तरह भी ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ ना। डेटा मैं क्वालिटी बैलेंस शीट में इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, जो भी ना इस तरह की चेंजेस मैं कर सकता हूँ। सिंपली मैंने ये किया, एंड इसको मैं सिंपली यहाँ से वो भी कर सकता हूँ, जिस तरह हमने देखा एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, पीडीएफ में भी, और ऐड टू मैनेजमेंट रिपोर्ट भी मैं कर सकता हूँ। मैनेजमेंट रिपोर्ट ये है कि मैं 4-5 रिपोर्ट्स निकालूँ और फिर एंड में उसको मैं वो कर दूँ, एक प्रॉपर पीडीएफ बना लूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए सिंपली एक्सेल में मेरे पास ये सारी चीज़ें ओपन है, प्रॉपर बैलेंस शीट ये एज ऑफ अप्रैल 28 एंड एज ऑफ अप्रैल 23, इस तरह की मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन आ गई। सिंपली देखिए आप क्या वो आ गई सिंपल, उस पर फॉर्मूलेस भी आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मैं दिखा सकूँ। देखिए प्रॉपर वो फार्मूले और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लगा है आपके पास। एक प्रॉपर एक्सेल फाइल जो हम यूज़ करते हैं ना अपनी डेटा लैब में, वो आपके पास यहाँ पर खुल गई है। इसमें हमारा कंपनी का लोगो भी आता है, अगर हम उसको प्रिंट टू पीडीएफ कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मतलब रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं इससे विद इन सेकेंड्स। हमने बैलेंस शीट भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, उसका कंपैरिजन भी देख लिया। बैलेंस शीट डिटेल में ये है कि बैलेंस शीट डिटेल वही होती है, बट इसमें थोड़ा सा मतलब डिटेल में चीज़ें हमारे पास नज़र होती है। एक तो स्टैंडर्ड होती है ना, जो हम मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, एक डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल उसमें आपको प्रॉपर लाइक अगर अलाइड बैंक नज़र आ रहा है तो वो शो भी हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक में क्या क्या हुआ है, जनरल एंट्री हुई है, बिल पेमेंट हुई है। अगर किसी ने मतलब फाइनेंस वाले बंदे ने को चाहिए बैलेंस शीट, तो उसको मतलब डिटेल में चाहिए होगी, तो उसको हम फिर ये वाली बैलेंस शीट जनरेट करके दे सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में लिखी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इक्विटी के हमारे पास इतना बैलेंस आ रहा है, तो इतना बैलेंस जो है कहाँ डेबिट हुआ है, कहाँ क्रेडिट हुआ है, अमाउंट कितनी थी, बैलेंस कितना था, प्रॉपर है। हर एक चीज़ एक डिटेल में नज़र आ रही होती है। अगर किसी को मतलब नॉन फाइनेंस के वाले बंदे को चाहिए, फॉर एग्जांपल रैंडम किसी शेयर होल्डर वगैरह को चाहिए, तो उसको फिर हम वो स्टैंडर्ड वाला बना कर दे सकते हैं, बिकॉज उसको मतलब इतनी डिटेल की चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है। बट अगर कोई अकाउंटेंट या उसको चाहिए हो तो फिर हम उसको डिटेल वाले जनरेट करके दे सकते हैं। फिर आगे है हमारे पास बैलेंस शीट समरी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट स्नैपशॉट। तो इस तरह मतलब डिफरेंट रिपोर्ट्स हम आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इस वाला जो हमारा वो है लॉगिन है क्विक बुक्स का जी, ये इस वाले अकाउंट का ये मैं आपको दे दूं, ताकि आप खुद भी मतलब इस पर
प्रैक्टिस करके चीज़ें खुद भी देख सके, रिपोर्ट जनरेट कर सके डिफरेंटली ना, बिकॉज एट द एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने खुद भी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके ही मोस्ट ऑफ द टाइम सीख ली थी। इनिशियली मैंने खुद मतलब कुछ लेक्चर लिए हैं, देन सीनियर से सीखा एंड देन फिर मैंने खुद प्रैक्टिस से ही चीज़ें सीखने की कोशिश की है। प्रॉफिट एंड लॉस बाय कस्टमर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन। जैसे हमने बैलेंस शीट का कंपैरिजन देखा ना, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर डेट्स वेट सेलेक्ट किए हैं, रन रिपोर्ट किया और हमारे पास उसका भी कंपैरिजन आ गया। फॉर एग्जांपल अब 1 जनवरी टू 28 अप्रैल 2024 और 1 जनवरी टू 28 अप्रैल 2023, तो इनिशियल फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस ईयर एज कम्पेयर टू फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ पर आ गई। आप देख रहे होंगे इसमें मंथ में हमारे पास 200 था, लास्ट मंथ में हमारे पास 50 था। अनरिकॉग्नाइज इनकम 60 थी लास्ट ईयर, इस साल कोई नहीं है। इस तरह 275 ना, इस साल हमें 2800 का लॉस हुआ है, पिछले साल हमें 2195 का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वो शो हो रही होती हैं। Yes, I don't know what। अच्छा, तो ये हमने देख लिया बिजनेस ओवरव्यू में। हमने ऑडिट लॉग, बैलेंस शीट कंपैरिजन, बैलेंस शीट डिटेल, बैलेंस शीट समरी, ये सारी कस्टम समरी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बाय कस्टमर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस बाय कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बैलेंस शीट इन डिटेल देखी, तो इस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस इन डिटेल भी देख सकते हैं कि अगर किसी अकाउंटिंग वाले बंदे को चाहिए देखें, यहाँ पर आप हर एक चीज़ बिल्कुल आपको डिटेल में नज़र आ रही होती है। कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज में, इनकम में तो हमारे पास 1250 आपको नज़र आ रहे थे स्टैंडर्ड में, 1250 आए कहाँ से? तो उसका प्रॉपर 1250 तनवीर को हमने सेल की थी एडवाइजरी सर्विसेज अकाउंट रिसीवेबल, तो वहाँ से हमारे पास 200 आ रहे हैं, तो इनकम हमारे पास वहाँ आ रही है। अगर 3000 हमारे पास उसमें शो हो रहा है एक्सपेंसेस में, तो वो कहाँ गए, किसको गए, तो उस सब की डिटेल हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही होती है। तो अगर कोई फाइनेंस वाले बंदे को चाहिए तो हम डिटेल देते हैं, और अगर हम नॉन फाइनेंस वाले बंदे को चाहिए तो उसको फिर हम स्टैंडर्ड दे देते हैं। अच्छा, बाकी हमने ये देख ली प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अमाउंट्स में नहीं चाहिए चीज़ें, मुझे एज उसमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इनकम 100% है, तो मेरी जो वो आ रही है एक्सपेंस है वो 1500% है ऑफ माय इनकम, और जो है मेरा नेट अर्निंग्स है वो -1400% है। ये एक्चुअली रेशो एनालिसिस, अगर आप में से किसी को पता है, तो मोस्टली ये रेशो एनालिसिस में यूज़ होता है हमारे पास। तो उसमें फिर हम परसेंटेजेस के साथ खेल रहे होते हैं और वो सारी चीज़ कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो तो अकाउंटिंग वो है, कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा, वो तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन होगी। बट ये है कि यहाँ से आप वो सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग की कोई भी ऐसी रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि होगी जो हम मैनुअली बनाएंगे, जो क्विक बुक्स ऑनलाइन बना हो, बिकॉज अभी जो इन्होंने रिसेंटली चेंजेस की, स्टार्ट में इसमें ये था कि सिर्फ 4-5 रिपोर्ट्स होती थी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बजट से 4-5 चीज़ें होती थी, इतना डिटेल चीज़ें नहीं होती। बट अब उन्होंने इतने इसको बिल्कुल प्रॉपरली इसमें डिटेल ऐड ऑन कर दिया, लाइक हर एक वो आपको मिल जाएगी। कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगी, इनकम कस्टमर समरी, सेल्स कस्टमर डिटेल्स, डिपॉजिट डिटेल, एस्टिमेट्स ऑफ कस्टमर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपको पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप करते होते थे मैनुअली, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रोडक्ट लिस्ट बाय डेट, सेल प्रोडक्ट सर्विसेज समरी, सेल प्रोडक्ट पेमेंट मेथड्स लिस्ट, स्टॉक टैग वर्कशीट, टाइम एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर डिटेल्स, ट्रांजेक्शन लिस्ट बाय कस्टमर्स, वट वी ओ, अकाउंट्स पेबल एजिंग समरी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डेटर्स के ऊपर देखी, उस तरह यहाँ पर क्रेडिटर्स क्या आ गई, क्या कितने क्रेडिटर्स हमारे मैच्योर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। अकाउंट्स पेबल एजिंग डिटेल्स, बिल पेमेंट लिस्ट, फॉर एग्जांपल किस किस को मैंने बिल्स पे करनी है, तो वो यहाँ पर आ गई। अनपेड बिल्स, अगर मैं देखना चाहूँ कि आज के दिन मेरे कितने बिल्स अनपेड है, फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट यूटिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी या 3-4 बिल्स है ना जो मैंने अभी पे करने हैं, मैंने नहीं किए, तो वो यहाँ पर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम देख सकते हैं। सप्लायर बैलेंस समरी डिटेल्स, एक्सपेंसेस में हमारे पास चेक डिटेल्स, परचेज बाय प्रोडक्ट डिटेल, ओपन परचेज ऑर्डर डिटेल, ओपन परचेज ऑर्डर लिस्ट, ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय सप्लायर डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, फॉर एग्जांपल जिस एम्प्लॉयज़ के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, तो सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी।
रीसेंट एडिटेड टाइम एक्टिविटीज एम्प्लॉय डिटेल्स, अकाउंटेंट के लिए अकाउंट लिस्ट, बैलेंस शीट कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें ना। तो ये पेरोल में एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, उनकी पेरोल क्या है वो हमारे पास नज़र आ जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस मतलब यहाँ पर मौजूद है। ये मैं आपको लॉगिन्स दे दूंगा, आपने बस इसको मैं आई विल रिकमेंड कि आप हर एक रिपोर्ट को जनरेट करें। मैं डेफिनेटली आपको एक एक करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज मैंने आपको जो स्टैंडर्ड थे वो दिखा दिए, सारे सेम उसी तरह ही रन वर्क करते हैं। सिंपली आपने कोई भी रिपोर्ट ओपन किया, ऊपर आपने डेट सेलेक्ट की एंड रन रिपोर्ट की, आपके पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो सबका सेम ही मेथड है, बस आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कब आपको कौन सा चाहिए, तो आप वो ओपन करके वो देख लीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिपोर्ट्स। अब ये है कि रिपोर्ट्स में हमारे पास कुछ कस्टमर रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं जो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में हमारे पास ये आ जाती हैं। हमारे पास कंपनी ओवरव्यू है, अगर हमने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी कंपनी का ओवरव्यू करना होता है तो हम देख लेते हैं। इसको मैनेजमेंट रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल पार्टी के लिए यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो हम अपने शेयर होल्डर्स उनके साथ भी शेयर कर रहे होते हैं, बट ये जो है कस्टमर कंपनी ओवरव्यू जस्ट मैनेजमेंट देख रही होती है। फिर हमारे पास सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस पूरे साल में हमारी सेल्स की परफॉर्मेंस किस तरह थी, तो वो भी आप एवेल्युएट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्सपेंस परफॉर्मेंस, ये पूरे साल में हमारे पास एक्सपेंस की मतलब क्या थी, कितने एक्सपेंसेस हुए, कहाँ कहाँ गए, कौन से हेड में कितने गए, तो उन सब की रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यू विल हैव द होल रिपोर्ट ऑन वन प्लेस। देखिए आपको एक कवर पेज भी बता रहे हैं किस तरह आपका कवर पेज आएगा, लोगो आपने इंक्लूड करना है नहीं करना, मैनेजमेंट रिपोर्ट है, कंपनी नेम आ गई हमारे पास, और द पीरियड आ गई April 28, प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये कोई भी आपने मैनेजमेंट ओनली करना है नहीं करना, तो इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ओवरव्यू करना चाहूँ, जिस तरह हमारे पास एंड नोट इसका आ गया, अगर इसको मैं आपको जनरेट भी करके दे दूँ, एक्सपोर्ट एस PDF, नहीं मैनेजमेंट रिपोर्ट एकेडमिक क्वार्टरली हमारे पास आ गई, सही। प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयर्ड ऑन, इसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गई, हमारे पास बैलेंस शीट आ गई। इसमें हम और रिपोर्ट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आती है ऐड टू मैनेजमेंट रिपोर्ट, तो उसको हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हर महीने एक वो चाहिए होती है, रिपोर्ट चाहिए होता है, हमारे सीईओ चाहता है कि हर महीने तुमने मुझे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर लिस्ट, एजिंग सेरेमनी, सॉरी एजिंग समरी, और इस तरह डिफरेंट 3-4 चीज़ें आप बता दें कि मुझे हर महीने वो चाहिए, तो आपने सिंपली वो मैनेजमेंट रिपोर्ट में ऐड की और हर साल फिर डायरेक्टली मैनेजमेंट रिपोर्ट में आकर आपने एक क्लिक से वो कर लिया। आपको अलग अलग हर एक जो हमारी रिपोर्ट्स है वो जनरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिंपली आपके पास ही आप गए। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं सारी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही वर्क कर रही होती हैं। हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। हम डैशबोर्ड में आ गए। अच्छा, अब हमारी लास्ट जो है रिपोर्ट्स हमारी कवर अप हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विथ एम्प्लॉयज, बजट्स, टैक्सेस एंड माय अकाउंटेंट। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और आई थिंक एक वो है करेंसी एक्सचेंज, ये डिफरेंट करेंसी हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास रह गई हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।